हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी कि हम जो अपने चैनल पर जिस भी चीज की तैयारी करवा रहे हैं, राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी है, जितने के आप नाम जानते हो जो राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान में ही जो वैकेंसियां हैं निकल रही हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आप जो हमें जितना भी आप सपोर्ट करोगे हम आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आया होगा विद प्रूफ। यहाँ आपको बताया भी जाएगा कि कौन से एग्जाम के अंदर आया है। और राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और साइंस वगैरह भी अपन अपने चैनल पे कवर करेंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा सभ्यताओं से संबंधित। ठीक है, सभ्यता टॉपिक शुरू करने से पहले अपन जो है थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर सभ्यता होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभ्यता क्या है कि जिस चीज के अपने पास प्रमाण है कि हाँ ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा होता था या ऐसा हुआ होगा, जिस चीज का अपने पास कोई प्रमाण है, लिखित है, चाहे उसका अपने पास कोई देखने के लिए है, चाहे दृश्य में है, चाहे लिखित में है, ठीक है, वो अपनी क्या है, सभ्यता। सभ्यता से संबंधित क्या होती है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, जो आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, क्या, जैसे पहनावा है अपना, जैसे अपनी भाषा है, ये अपनी क्या है, संस्कृति है। और जो सभ्यताएं वो चीज थी जिसके अब वो सभ्यताएं उनका प्रमाण है कि ऐसा था, ठीक है, उसे अपन देख नहीं पा रहे हैं, वो ऐसा था, उसकी कोई प्रमाण है, वो सभ्यता है। और जो संस्कृति है, जो अपनी भाषा है, वेशभूषा है, वो अपनी संस्कृति है, जो अपना कल्चर है, ठीक है, इसको अपन संस्कृति बोलते हैं। सभ्यता से पहले सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम पड़ा और क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में पहले क्या होता था कि लोग जो थे वो क्या, लोगों को जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये जो नदियों के आसपास का जो भी इलाका होता था ना, वहां पर लोग क्या करते, आके बस जाते थे, क्योंकि उनको कृषि करने के लिए पानी भी वहां मिल जाता था, खुद के पीने के लिए मिल जाता था, और भोजन के लिए मछली वगैरह पकड़ लेते थे और उसका अपना जीवन यापन कर लेते थे। तो इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं पनपी है ना विश्व के अंदर, वो सारी की सारी नदियों के किनारे ही पनपी है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसी का ही आगे नाम जाकर के चेंज हो गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसी का ही नाम क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम जगह पे इसको और इसकी खुदाई की गई तो हड़प्पा से भी बहुत ज्यादा अपने को इसके प्रमाण मिले हैं कि ऐसी कुछ सभ्यताएं होती थी हजारों लाखों साल पहले या हजारों साल पहले। कुछ लोग हुआ करते थे जो यहाँ आए थे, बसे थे, उन्होंने एक अच्छा सा शहर बसाया, गांव बसाए, अच्छी व्यवस्था थी उनकी, है ना, किसी न किसी वजह से उनका क्या हो, वो बस्तियां वहां से उजड़ गई और वो वहां से विलुप्त हो गई। इसीलिए ये क्या होता है, जिस जिस नदी की जगह जहां जहां ये सभ्यताएं अपने को प्रमाण मिले, उनका उसी जगह उसी नाम से उनका क्या रख दिया, नाम रख दिया, तो वो होगी अपनी सभ्यता। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले 1826 में एक आए थे चार्ल्स मार्शल। चार्ल्स मार्शल आए, उन्होंने, वो लाहौर घूमने गए। ठीक है, लाहौर घूमने गए, लाहौर घूमने गए तो वहां उन्होंने क्या देखा कि ईंटें बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, ईंटें बिखरी हैं। ठीक है, उन्होंने सोचा कि जो सिकंदर लोदी था ना, सिकंदर लोदी ने कभी यहाँ पर आके अपना शहर बसाया होगा, यहाँ पे आके राज किया होगा, और वो किसी टाइम से उसकी बस्ती थी वो उजड़ गई है, तो उसी से यहाँ पे ईंटें आई, बिखरी पड़ी, वहां टिल्ले टुल्ले थे और वहां उन्होंने इस चीज को देखा, तो इन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मार्शल ने क्या किया, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1856 के अंदर दो भाई थे, चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन। ठीक है, विलियम बर्टन थे, ये क्या कर रहे थे, लाहौर और कराची के बीच में, कराची के बीच में क्या कर रहे थे, लाइन बिछा रहे थे, कौन सी, रेल की पटरी,
लाइन बिछा रहे थे, इन्होंने भी देखा कि यार ईंटें बिखरी पड़ी हैं इधर उधर, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अच्छा ये चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन दोनों भाइयों ने ध्यान नहीं दिया कि ईंटें आई तो कहां से आई, इन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा चलो अपना काम है, रेल पटड़ी बिछाना है, रेल पटड़ी बिछा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। पर इसके बाद क्या हुआ, वहीं पे कोई समझदार आदमी खड़ा था, ठीक है, उस आदमी का नाम था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम था, ठीक है। कनिंघम ये सारी चीजें देख रहा था, ठीक है, कनिंघम ये सारी चीज, अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये सारी चीजें देख रहा था कि अगर आई तो आई कहां से ये ईंटें, इसका भाई कोई किसी भी दृष्टि से सोचने वाला होता है, इसने दूरदृष्टि से सोचा और इसने कहा कि यहाँ पे ना कभी कोई सभ्यता या कहीं यहाँ पे कोई बस्ती बसाई गई होगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, एक अच्छा सा व्यवस्थित तरीके से यहाँ कोई जगह या कोई बस्ती बसी हुई थी, अपन इसकी खोज करके इसके बारे में पूरा पता लगाएंगे। तो अलेक्जेंडर ने इस पे शोध करना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर ने इस पे शोध के कब से किया, 1875 में इसने इस पे शोध कार्य क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अलेक्जेंडर को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली, कहीं पर 2 टीले में बसा हुआ शहर मिला है ना, कहीं पर इनको ईंटों से मिली हुई कोई स्नानागार मिले हैं, है ना, और कहीं पर इनको देखना साक्ष्य मिले हैं कृषि के, पशुपालन के, कहीं पर इनको मृद भांड मिले हैं, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बस्ती थी, सभ्यता थी और वो यहाँ पे पनपी है और किसी कारणवश यहाँ से उजड़ गई है। आगे जाके क्या हुआ, 1904 के अंदर कनिंघम के तो प्रयास थे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के तो प्रयास थे, पर 1904 के अंदर कर्जन की सहायता से या फिर कर्जन ने ही क्या किया था, भारत के अंदर पूरा तात्विक विभाग की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और कब कर दी, सॉरी कहाँ कर दी, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में स्थापना कर दी, कब की, 1904 के अंदर। तो ये तो था थोड़ा सा सभ्यता से संबंधित आपके दिमाग में सेट करने के लिए कि सभ्यता होती क्या है, कैसे इसकी आगे खोज की गई, किस किसी ने शोध की, सबसे पहले किसने क्या किया, इसके बारे में डिटेल। और अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में आपने ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन कौन सी सभ्यता कौन से समय के। देखो सभ्यताओं में अपने को 4 ही चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, सभ्यताओं का क्या रखना है अपने को, आप जब भी लॉन्ग ये पढ़ो पूरी डिटेल में तो आप पढ़ोगे, ऐसे तो है नहीं कि अपने क्वेश्चन से काम चल जाएगा, बट आप डिटेल में पढ़ो तो सभ्यता के क्या पढ़ना है, खोज किसने की, ठीक है, उत्खनन किसने किया, उत्खनन मतलब खुदाई, ठीक है, खुदाई किसने की, है ना, कहाँ है ये, कहाँ है और नदी कौन सी है, बस इतना ही काम। खोजकर्ता कौन होता है, खोजकर्ता वही होता है, जैसे क्या हुआ, जैसे खोजकर्ता वो होता है जिसने सबसे पहले बता दिया कि हाँ जी यहाँ पे कोई सभ्यता थी और उसके ये प्रमाण है, हो सकता है यहाँ पे कोई सभ्यता थी, वो कह के चला गया, उसने तो यही कहा है कि भाई यहाँ पे ऐसी सभ्यता हो सकती है, ठीक है, वो तो हो गया उसका खोजकर्ता। अब उत्खनन करता क्या होता है, जो खोजकर्ता ने बात बोली है उसको सच साबित करना, है ना, ये क्या करेंगे, यहाँ पे खुदाई करवाएंगे कि अच्छा जी इसने खोजकर्ता ने जो बात कही है, अमलानंद घोष ने जो कालीबंगा के बारे में कहा है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी, तो यहाँ पे आके बीबी लाल और बीके थापर ने उनकी खुदाई की, तो वो क्या हो गए, उसके उत्खनन करता हो गए। और ये कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कालीबंगा सभ्यता जो अपने हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे और हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में है, ये राजस्थान का एक जिला है, ठीक है। नदी कौन सी नदी, घग्गर नदी, और घग्गर नदी के बहुत सारे नाम है, सरस्वती नदी है, द्रुशदती नदी है, लेटी हुई नदी है, अमृत नदी है, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। इन 4 चीजों का ही आपने ध्यान रखना, इससे बाहर अपना क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है, कौन सी सभ्यता इस बारे में पाषाण काल की है, या ये चीजें ध्यान रखनी, बस इतना सा अपना काम है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है अध्यापक उर्दू एग्जाम जो 2023 के अंदर हुआ था, उससे है कि कालीबंगा सभ्यता को कहा गया, गिलूंड को, बागोर को, रंगमहल को। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गिलूंड सभ्यता ना राजसमंद में है, ठीक है,
राजसमंद में है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, ठीक है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हाँ जी, तो ये जो अभी मैंने बताया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता घग्गर नदी वाली जो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। और कालीबंगा सभ्यता कब खोजी गई थी? 1952 के अंदर, ठीक है, 1952 के अंदर खोजी गई थी। और कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी और दूसरी कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पहली सभ्यता तो हड़प्पा और कौन सी है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो है। और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है उसको कालीबंगा कहा गया है। कालीबंगा को, जिसकी खोज कब हुई थी? 1952 को हुई थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। आगे आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अमलानंद घोष थे, ठीक है, उन्होंने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1950 और 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के अंदर। देखिए, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष। मैंने अभी आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता है 1900, कहीं आपको एग्जैक्ट 52 मिल जाएगा, 50 से 53। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो खुदाई की गई अपने भारत के अंदर वो कालीबंगा सभ्यता की ही की गई थी, जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? अमलानंद घोष, अभी मैंने पीछे आपको बताया, इसका अपना सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। आरसी अग्रवाल है ना, ये गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के अंदर है ना, गणेश्वर सभ्यता जो सीकर के अंदर है और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे, ठीक है, कांतली नदी के किनारे है। उस आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल है इनका पूरा नाम, तो वो इनके थे। जो ये दयाराम साहनी है, ये बेराट सभ्यता जयपुर में, ठीक है, जयपुर में कोटपुतली बहरोड में आई हुई, ठीक है। दयाराम साहनी कहाँ के थे? बैराट के थे। और जयपुर कोटपुतली बहरोड के अंदर जो सभ्यता है उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इस नहीं का अपने को विशेष ध्यान रखना है। नहीं वाले में क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ही आता है कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। ये नहीं ना बहुत ही धोखेबाज होता है और नहीं दिखता भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं सेट आता, तो अपन इसमें से कर देते हैं, ठीक है। ये पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, किसमें? 26/6/2023 के अंदर अध्यापक भर्ती हुई थी, उसके अंदर। तो मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं जी। लोह के जो उपकरण मिले हैं जी, दुर्गीकरण, अग्निकुंड। ये जो लोहे के जो उपकरण है ना, ये नागौर के अंदर एक सभ्यता है, ठीक है, नागौर के अंदर सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता, ठीक है। वहां से कृषि के लोह के उपकरण बहुत ज्यादा मिले हैं, तो नागौर के अंदर कुराड़ा सभ्यता वहां से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिले हैं मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं, दुर्गीकरण भी मिला है, अग्निकुंड की 7 वेदिकाएं। कितनी वेदिकाएं मिली हैं? 7 वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। तो अपना सही आंसर तो ये हो जाएगा, लोहे के उपकरण है वो कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले, नागौर कुराड़ा सभ्यता से मिले हैं। और अग्निकुंड मिले, वो 7 वेदिकाएं मिली है, दुर्गीकरण भी मिले हैं। दुर्गीकरण का मतलब है कि जो ये कालीबंगा सभ्यता है ना, ये इसमें 2 दुर्ग बने हुए थे। कालीबंगा सभ्यता है जो एक नगरीय सभ्यता है, सुव्यवस्थित तरीके से बसी हुई सभ्यता थी, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे क्या था कि 2 टीले थे, यहाँ ऊपर एक टीला था, वहां पर तो शहर बसाया गया था, ठीक है। और एक यहाँ पे नीचे एक टीला था, यहाँ पर गांव बसाए गए थे, ठीक है। तो ये दुर्गीकरण। और इसके अंदर जो सभ्यता है ना, इसके चारों, जैसे कि अब आप किले, जैसे भी राजस्थान के अंदर जो भी किले बने हुए आपने देखा है कि चारों तरफ से एक उनके अच्छी मजबूत दीवार बनाई हुई है ताकि कोई दुश्मन उस पर आक्रमण ना कर सके। उस तरह से चारों तरफ इसके प्राचीर था, दोहरा प्रकोटा जिसे बोलते हैं। तो पूरी की पूरी सभ्यता जितने इलाके में बसी हुई थी उसके चारों साइड में क्या था? एक दोहरा प्रकोटा था। इन्होंने बाउंड्री अपनी बनाई हुई थी और 2 टीलों में ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, जो ये बसी हुई थी। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं?
अग्निकुंड के साथ वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें मृत भांड मिले हैं। मृत भांड का मतलब होता है, मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी के बने पात्र, ठीक है। मिट्टी के बने पात्र मिले थे और कैसे मिले हैं, काले और लाल रंग के, काले और लाल रंग के थे यहाँ पे, ठीक है, काले और लाल रंग के थे। और यहाँ पे स्वास्तिक भी मिला है, कालीबंगा सभ्यता से ना स्वास्तिक भी मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिले हैं। फसल मिली है यहाँ से, फसल कौन सी मिली है, दोहरी फसल मिली है, जौ मिले हैं और गेहूं मिली है, ठीक है, गेहूं, जौ और गेहूं। यहाँ पर मिश्रित कृषि है जो की जाती थी, पशुपालन भी किए जाते थे। मोहरे मिली है बेलनाकार। और ये कालीबंगा सभ्यता है, कैसी सभ्यता थी, कैसे याद रखना, कांस्य युगीन थी, ठीक है, कांस्य, ठीक है, कांस्य युगीन थी। मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग है ना जो कांस्य धातु का सबसे ज्यादा यूज करते थे, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट, इन्हीं चीजों का अपने को ध्यान रखना है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। इस बात का फिर ध्यान रखना है, क्या पूछा है अपने को, नहीं रहे। MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन या फिर A त्रिपाठी। तो अपने को सही आंसर रहेगा। देखिए कालीबंगा पुरातत्व स्थल बीबी लाल और BK थापर भी थे, इनके साथ बीबी लाल और BK थापर भी थे, अमलानंद घोष भी थे, ठीक है। सही आंसर अपना हो जाएगा A त्रिपाठी, ठीक है। A त्रिपाठी थे ना, ये नहीं थे। MD खर्रे थे, KM श्रीवास्तव थे, SP जैन थे और कौन आगे, बीबी लाल थे और BK थापर थे, ठीक है, BK थापर थे। 1952 के अंदर इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष थे, ठीक है। कालीबंगा का मतलब क्या है, कालीबंगा का मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां, ठीक है, काली चूड़ियां मिली है, ठीक है। काली अपने को यहाँ से क्या मिले हैं, काली चूड़ियां। बंगा का मतलब होता है एक तरह की चूड़ी और काली का मतलब काली। ये पंजाब के थोड़े अपने पास में रह जाता है हनुमानगढ़, तो यहाँ पे बंगा का मतलब पंजाबी में चूड़ी होती है और इसका नाम, और काली से काली, तो काली बंगा, काली चूड़ियां यहाँ से, और उसी नाम से इसका क्या पड़ गया, कालीबंगा सभ्यता नाम पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो किसने संभाला था, CET में क्वेश्चन ये आया हो, पूछा हुआ क्वेश्चन है CET 2023 के अंदर जो पात्रता परीक्षा है। और आपके लिए बता दूं कि अभी भी राजस्थान के अंदर अक्टूबर और सितंबर में CET का एग्जाम होना प्रस्तावित हुआ है, तो अपन उसी को भी मद्देनजर में रखते हुए देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1904 के अंदर भारत के अंदर कोलकाता के अंदर क्या किया गया था, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और यहाँ में क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली जो है, इसने क्या किया था, उत्तरदायित्व संभाला था, ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन कार्य का। करजन ने तो 1904 के अंदर कोलकाता के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, फिर अलग अलग उसकी ब्रांच निकलती रही, और इस ब्रांच और कालीबंगा सभ्यता की जो उत्खनन का कार्य कौन सी ब्रांच ने लिया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली वालों ने लिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। देखो मैंने पहले ही आपको पिछले वाले में बता दिया था कि किसमें मिले हैं। देखिए गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर में, ठीक है, सीकर में है। और सीकर नीम का थाना, अभी नया जिला बन गया तो नीम का थाना में आज आ गई है, ठीक है। और नदी पूछ ले तो कांतली नदी, ठीक है। खोज किसने की, तो खोज किसने की थी, RC अग्रवाल ने। RC अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और सबसे पहले मैं इसका आपको आंसर बता दूं, ये कालीबंगा सभ्यता। मैंने अभी बताया कि ये दो में थी, बटी हुई थी, दो जगह, यहाँ ऊपर शहर थे और नीचे वाले टीले पे गांव थे, और दो दोहरे पर कोटा इस तरह से इसके बना हुआ था। तो वो बात पूछ रहे हैं, प्राचीर युक्त किलेबंदी किस पे थी, तो कालीबंगा सभ्यता पे थी। बालाथल सभ्यता कहाँ है, बालाथल सभ्यता उदयपुर में पड़ती है, ठीक है, उदयपुर में आयड़ नदी,
ठीक है। पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में ही है। यहाँ से पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और यहाँ से क्या मिली है? पीले रंग की चूड़ियां मिली है, इसीलिए इसका नाम रख दिया पीलीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से आपने एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। क्या है ये? पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता जो अपनी है ये हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी साइड में है? ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में, तो हनुमानगढ़ ऊपर है। परंतु ये जो कालीबंगा सभ्यता ना, ये हनुमानगढ़ के पश्चिम में और दक्षिण दिशा, यहाँ पे कालीबंगा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के साथ आपको ये बोनस या कह लो या फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया है सीखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? मतलब ऐसे तो है नहीं कि कालीबंगा सभ्यता एक दिन में खुदाई होगी या एक बार खुदाई की और चलो जी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य है जो सही आंसर अपना हो जाएगा 5। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा अपने? 5 स्तरों में की गई है। 8 स्तरों में किसकी गई है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की खोज की गई है जो उदयपुर के अंदर है और आयड़ नदी के किनारे ही है। ठीक है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है सभ्यता। आयड़ नदी को ही बेड़च नदी या बेड़च को ही आयड़ नदी कहा गया है। तो इसका जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तर में? 5 स्तर में किया गया है। सही आंसर अपना ये होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। पहले ही राउंड कर लिया करो, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सीईटी जो अपना स्नातक लेवल का है 2023 के अंदर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरा पर्पस ही यही है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही आपको यहाँ करवाने हैं और आपको आपने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने यदि हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन पहला ऑप्शन रहेगा, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं? हाँ जी, मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? हाँ जी, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो ही तो इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर भूकंप आया था और इस सभ्यता की क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है, कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइस पियो टस्सीटोरी ने की थी? नहीं की थी। प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं? हाँ जी, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। और मैंने आपको कहा था कितनी अग्नि वेदिकाओं की साक्ष्य मिले? 7 वेदिकाएं मिली है। यहाँ से 7 अग्निकुंड भी कह सकते हैं आप इनको। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, 7 अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ पे बेलनाकार मोहरे मिले हैं, यहाँ पे ऊंट की हड्डियों के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। और कालीबंगा से प्रथम अंकित के भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। पर कालीबंगा की खोज एक एटोलॉजिस्ट जो थे एलपी टस्सीटोरी, ये इन्होंने नहीं की थी। तो अपना सही आंसर ये हो जाएगा, इन्होंने नहीं की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी? 1952 में की थी। ठीक है, इन्होंने खोज की। जो एलपी टस्सीटोरी थे तो भाषा के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तो अपनी जो राजस्थानी भाषा है उसको डिफाइन करके बताया है। और ये इटली के थे। ठीक है, कहाँ के थे? इटली के थे। इनके बारे में फिर कभी आगे डिटेल में बताएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वन रक्षक में आया, वरिष्ठ अध्यापक विषय शिक्षा 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है? जी, अभी मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 7 अग्नि वेदिकाएं हैं जो अपने को कालीबंगा सभ्यता से मिली है। ठीक है, बैराठ कहाँ पड़ता है? बैराठ अपना जयपुर में पड़ता है। बैराठ सभ्यता जयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है। ठीक है, आहड़ उदयपुर। गणेश्वर सभ्यता अपनी नीम का थाना। अब नीम का थाना बोलेंगे। ठीक है, जब नए जिले बन गए तो ये नीम के थाने में आने लग गया, वैसे सीकर में था। ठीक है, देख लेना। अगर ऑप्शन में आपको सीकर और नीम का थाना मिले तो अपने अब नया जिले बन गए तो नीम का थाना ही करना है, कांतली नदी के किनारे में है। ठीक है, हाँ जी, अगला चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? क्या ध्यान रखना है अपने को? प्राप्त नहीं हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि गेहूं और जौ मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? गेहूं और जौ मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। चावल नहीं मिले हैं। ठीक है, चावल नहीं मिले हैं।
चावल मिले हैं बालाथल सभ्यता से, बालाथल सभ्यता उदयपुर से, ठीक है, बालाथल सभ्यता उदयपुर वालों से मिले हैं। बाजरा मिला है, हाथी दांत की कंघी मिली है। कैसे याद कर लेना, कालीबंगा सभ्यता और कंघी कहां से मिली है, तो हाथी दांत की कंघी कालीबंगा सभ्यता से अपने को मिली है। यहाँ पर क्या था, चिरायु भी मिले हैं, कब्र होती है ना जो, उनको चिरायु कहा गया, ठीक है, इस तरह से कब्र थी और ये यहाँ पे दफना दिया करते थे लोगों को। तो उनकी एक जो उनकी कब्र थी अंडाकार कलर, अंडाकार मिली है कब्र और उसको क्या बोला गया है, चिरायु बोला गया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे क्वेश्चन अपने कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी से संबंधित, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सभ्यताओं से पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करवाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।